नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में 2026 में पंचायत का चुनाव होना है। पंचायत के चुनाव के लिए सभी दावेदार अलग अलग पदों के लिए अपने अपने गांव में तैयारी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर अपना नाम प्रधानी पद हेतु लोगों से आशीर्वाद मांग रहे हैं और होल्डिंग पोस्टर भी गांव में लग चुका है। कई जगहों पर मैंने अपनी आंखों से देखा है। अब लोग ये पूछ रहे हैं, भैया प्रधानी का चुनाव कब होगा, तारीख क्या हो सकती है, समय क्या हो सकता है, अप्रैल में होगा कि मई में होगा कि जून में होगा कि जुलाई में होगा। उसके बाद लोग यह भी पूछ रहे हैं, भैया प्रधानों का कार्यकाल कब समाप्त होगा, प्रधानों का बस्ता कब जमा होगा। तो सारी चीजें हम आपको बताने जा रहे हैं। कुछ नोटिफिकेशन सरकारी भी आई है, उसको भी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। जैसे प्रधानों का कार्यकाल मई में समाप्त होगा और प्रधानों के साथ ही बीडीसी का चुनाव होगा और जिला पंचायत सदस्य का चुनाव होगा। प्रधानों का बस्ता जमा होता है, ना कि बीडीसी का बस्ता। बीडीसी का कोई बस्ती बस्ता नहीं होता है और जिला पंचायत सदस्यों का भी कोई बस्ता नहीं होता है। जिला पंचायत अध्यक्ष का होता है, ब्लॉक प्रमुख का होता है, प्रधान का होता है, 3 का होता है। क्योंकि ग्राम सभा का जो मेन पैसा आता है खर्च करने के लिए प्रधान के खाते में आता है। पूरे ब्लॉक का जो पैसा आता है खर्च करने के लिए विकास के कार्यों के लिए ब्लॉक प्रमुख के खाते में आता है। पूरे जिले से संबंधित जो पैसा आता है विकास कार्यों से संबंधित जिला पंचायत अध्यक्ष के खाते में आता है। तो 3 का बस्ता जमा होता है, लेकिन 2 तो आप हम जान रहे नहीं लड़ पाएंगे। जो लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं, 2 मतलब कि ना तो ब्लॉक प्रमुख ही आप लड़ेंगे, ना तो जिला पंचायत अध्यक्ष ही आप लड़ेंगे। आपको लड़ना है कुल मिलाकर के जिला पंचायत सदस्य या प्रधानी या बीडीसी। तो प्रधानी के लिए मैं बता दूं, बस्ते के लिए एक नोटिफिकेशन आई है, सरकारी नोटिफिकेशन है, अपनी तरफ से नहीं बता रहे। कुछ लोग कहते हैं बार बार यही बताते हो यार, जब नई योजना आएगी, नई चीजें आएंगी तो बताएंगे ही। अगर आपको हमसे ज्यादा जानकारी है तो आप मत देखिए इस तरह की वीडियो। अगर बुरा लगे तो आप लोग बताइएगा। भैया हमारे यहाँ आया है, हमारे जिले से संबंधित है, मैं आपको दिखा रहा हूं। आपको कार्यालय जिला पंचायत राज अधिकारी देख सकते हैं, आपके सामने ये है, देखिए नोटिफिकेशन है। मैं इसको पढ़ करके सुनाता हूं। ये बस्ते से संबंधित ही है। बस्ते का प्रारंभिक चरण है। देखो, बस्ते के प्रारंभिक चरण में कहा गया है, आप अवगत हैं कि ग्राम प्रधानों का कार्यकाल कुछ महीनों के पश्चात समाप्त होना है। 24 मई को समाप्त हो जाएगा और जब 24 मई को समाप्त हो जाएगा तो उसके पहले चुनाव होना रहता है। अप्रैल में हो, मई में हो, जुलाई में हो, ये अलग चीज है, लेकिन मई में समाप्त होना है। ग्राम प्रधानों की चल परिसंपत्तियां ग्राम पंचायत स्तर पर जमा कराना अनिवार्य है। यानी कि जो ग्राम पंचायत की संपत्तियां होती हैं, जैसे इसमें दिया गया है बकायदा, देखो इसमें कुल मिलाकर के 19 संपत्तियां जमा हैं। मतलब जैसे आलमारी होती है, आपका ग्राम पंचायत में जो ग्राम विकास का भवन होगा, ग्राम पंचायत का भवन होगा, वहां आलमारी होती है। हो या ना हो मैटर अलग है, प्रधान अपने घर में रखा हो अलग मैटर है। तो प्रधान को उस आलमारी को अब क्या करना पड़ेगा, जमा करना होगा, भले वो अपने घर में रखा होगा। कहीं कहीं पर नहीं है, ग्राम पंचायत का जो भवन होता है बना होता है तो वो नहीं है, तो उसको जमा करना पड़ेगा। मेज होती है तो ग्राम प्रधान कई अपने घर पर रख लेते हैं, वहां जाना उचित नहीं समझते, अपने घर में सुविधा होती है, उस मेज को भी जमा करना पड़ेगा। कुर्सी हो या बेंच, कुर्सी बेंच आलमारी। अब कंप्यूटर, कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर भी प्रत्येक ग्राम सभाओं को उपलब्ध कराया गया था, इसको भी अनिवार्य रूप से सौंपना है। प्रिंटर, यूपीएस, सीपीयू, सीसीटीवी कैमरा जो ग्राम पंचायत भवन में लगता है, जो खरीदा गया होगा उनके माध्यम से, ग्राम प्रधानों के माध्यम से सरकारी पैसे का, और सीसीटीवी कैमरा भी जमा करना पड़ेगा। डस्टबिन अलग अलग गांवों में रखाई जाती है, हालांकि ज्यादातर प्रधान खा लेते हैं, क्योंकि हम लोगों के यहाँ तो कुछ नहीं होता है। हम लोगों के यहाँ तो सिर्फ यही होता है, किसी का आवास आ गया तो 20,000 ले लेना है, और किसी का शौचालय आ गया है तो 2,000 ले लेना है। और क्या नाम है, जो नरेगा वाला, मनरेगा वाला जो नाम बदल दिया गया है, जी राम जी योजना कर दिया गया है, इसमें जेसीबी से थोड़ा बहुत कहीं कहीं माटी डलवा देते हैं। बाकी पता नहीं कितना पैसा फर्जी लोगों को मिला करके कि आपके खाते में भिजवाएंगे, 4,000, 5,000, 3,000, 2,000 जो भी भिजवाएंगे,
500 रुपया आपको दे देंगे, उसके बाद पैसा ऐसे लोग आते हैं अंगूठा डाल के निकाल लेते हैं। गांव के लोग बेचारे इतने भोले भाले हैं, सरकार उनके लिए पैसा भेजती है, उनके विकास के लिए पैसा भेजती है, लेकिन सारा पैसा प्रधान लेके चले जाते हैं। कई जगहों पर यह होता है, यह योजना ही बंद हो जानी चाहिए हमारे हिसाब से। क्यों? गांव का भी विकास नहीं हो रहा है और गरीबों का भी विकास नहीं हो रहा है। विकास किसका हो रहा है? विकास प्रधान का हो रहा है, लूट रहा है प्रधान। तो देश का विकास कैसे होगा? देश का विकास तो सब सोचते हैं प्रधानमंत्री ही कर देगा, मुख्यमंत्री ही कर देगा, सांसद विधायक ही कर देगा। देश का विकास जब गांव का विकास होगा, जब देश का विकास होगा, देश का विकास होगा तो गांव का विकास होगा। आप समझिएगा। डस्टबिन के बाद कैमरा होता है, दरी होती है, बाल्टी होती है, मग होता है, पंखा होता है, कूलर, एसी, पुस्तक, ठेला गाड़ी, कूड़ा गाड़ी इत्यादि इत्यादि। इन सब चीजों को हमारे यहां आदेश जारी किया गया है दिसंबर में। 2 दिसंबर को मैं वीडियो बना रहा हूं, 5 दिसंबर को। मैं आपको पहले बता दूं, इसमें कहा गया था आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने विकास खंड के प्रत्येक ग्राम पंचायत में कार्यरत साथियों को निर्देशित कर दें कि ग्राम पंचायत स्तर पर उपरोक्त चल परिसंपत्तियों को अपने अभिरक्षा में करते हुए उपरोक्त प्रारूप पर सूची संकलित कर हस्ताक्षर करें, कार्यालय में जमा करें, ताकि ग्राम प्रधानों का कार्यकाल समाप्त होने के उपरांत किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न ना हो। जिला पंचायत राज अधिकारियों की तरफ से जारी कर दिया गया है। यानी कि जब बस्ता जमा होने वाला होता है तो पहला काम ये किया जाता है। अब इसको जारी कर दिया गया है और पूरा फार्म है, देख लीजिए, लोग भरेंगे, कितनी कुर्सियां हैं, उपलब्ध संख्या बताएंगे, कितनी कुर्सियां हैं और कितने टेबल हैं, ये सब बताएंगे। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, इसके लिए बकायदा जिला अधिकारी महोदय को एक प्रति भेजनी है, सीडीओ मुख्य विकास अधिकारी को एक प्रति भेजनी है, खंड विकास अधिकारी यानी बीडीओ को एक प्रति भेजनी है इसकी, और ग्राम सचिव, ग्राम प्रधान द्वारा खंड विकास अधिकारी के माध्यम से पूरी की पूरी सूचना उपलब्ध करानी है। यानी कि इसका मतलब है कि अब भैया कार्यकाल समाप्त होने वाला है, अब बस्ता जमा होने वाला है, ये वाला काम हो जाए, ये वाला काम हो जाएगा तत्काल। इसी के बाद ये वाला काम जैसे ही पूरा होगा उसके बाद बस्ता जमा कराने का आदेश आ जाएगा। बस्ता जमा कराने का आदेश आ जाएगा तो बस्ता जमा हो जाएगा और चुनाव तो ऐसे अप्रैल में होना चाहिए। अगर कोई विपरीत परिस्थिति ना आई तो अप्रैल में हो सकता है, अन्यथा थोड़ा बहुत 1-2 महीना इधर से उधर भी हो सकता है। सरकार की तरफ से तैयारियां तेज हैं, आप लोग भी अपनी तैयारी रखें। यानी कि बस्ता कब जमा होगा? बस्ता जमा होगा ये वाला काम होने के बाद, जिसको मैंने बताया। ये वाला काम कब होगा? 10-15 दिन का समय तो लगेगा ही। जनवरी चल रहा है, फरवरी से बस्ता का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। उसके बाद मार्च में अधिसूचना जारी हो सकती है, अगर लेट ना हुआ तो। बाकी चुनाव अपने समय पर सरकार संपन्न करा के छुट्टी लेना चाहेगी। बाकी आपकी भी जो राय हो, आप लोग अपनी राय को कमेंट करके पूछ सकते हैं। नमस्कार।